नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अध्यापक ब्रिजेश सिंह। तो हमेशा की तरह आज पुनः अपने वीडियो को लेकर यहाँ पे मुखातिब हूँ। तो आज सबसे पहले हम लोग अध्याय 2 में कल के पार्ट्स में मैंने अध्याय 1 में प्रकाश के अपवर्तन और अपवर्तन के नियम से मूलभूत टॉपिक के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे उसके अदर पार्ट्स के बारे में। तो आइए, हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है प्यारे बच्चों कि जो पानी से नहाता है वो लिबाज बदलता है। कि जो पानी से नहाता है वो लिबाज बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इसी मोटिवेशन के साथ आइए प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक का, आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अध्याय 2 में हम देखेंगे टॉपिक नंबर 1, एक माध्यम के सापेक्ष। क्या बच्चों? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों की, किसके? तो प्रकाश के चालों के अनुपात के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक काफी यूपी बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक माध्यमों के सापेक्ष दूसरे माध्यमों के अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। हमारा सेकंड टॉपिक है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। प्रकाश के रंग पे निर्भर करता है। ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो किस पे निर्भर करता है? तो प्रकाश के रंग पे निर्भर करता है। नोट नंबर 1 में हम समझेंगे प्यारे बच्चों, बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो होता है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। कैसा होता है? तो सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बेहद इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। कभी कभी एमसीक्यू यानी वन लाइनर क्वेश्चन में इस तरीके के प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिल जाएगा। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक, और लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है वो बेहद सबसे कम होता है। आइए नोट नंबर 2 में समझेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। ये देखेंगे यहाँ पे हमने फार्मूला में लिखा है, ए जो है वो एयर है, एयर का मतलब होता है वायु, और यन जो है वो एक नियतांक है, अपवर्तनांक है, और जी का मतलब ग्लास, और ग्लास का मतलब कांच होता है। अगर इसके विपरीत इसका व्युत्क्रम देखा जाए तो 1/g अपवर्तनांक एयर यानी वायु, यानी ग्लास के अपवर्तनांक किसके? वायु के सापेक्ष है। आइए स्लाइड नंबर 2 में हम समझेंगे क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश, क्या बच्चों? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण, क्या? वह आपतन कोण जिसके लिए संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उस माध्यम को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसे हम यानी क्रांतिक कोण को हम C से व्यक्त करते हैं, C से व्यक्त करते हैं। और क्रांतिक कोण का मान कितने डिग्री होता है? तो 90 डिग्री होता है प्यारे बच्चों। कितने डिग्री होता है? इसी तरीके का बेहतर टॉपिक पाने के लिए और यूपी बोर्ड एग्जाम में बेहतर करने के लिए हमारे इस प्यारे से परिवार प्रयास एकेडमी पर बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूले। थैंक यू सो मच।